हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, तुम सुबह से फोन लेकर घूम रहे हो। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से और घूम रहे हो मतलब घूमे जा रहा है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? यू हैव बिन वॉन्डरिंग अराउंड विद द फोन सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, वॉन्डर अराउंड वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। वॉन्डर अराउंड का मतलब है ऐसे ही बेकार में घूमना, कहीं जाना है वो पता नहीं, क्या करना है वो पता नहीं, बस ऐसे ही घूमे जा रहे हैं एमलेसली विदाउट नोइंग एनी डेस्टिनेशन, सो यू आर वॉन्डरिंग अराउंड। ओके, अब ये टेंस कौन सा है इस सेंटेंस का? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला? हैज हैव बीन आया है, पहले देखिए हैव बीन आया है। अगर हैज या हैव बीन आया हो आपके सेंटेंस में और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए, जैसे यहाँ वॉन्डरिंग है, तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा यू हैव बिन डांसिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। इसका मतलब है आप डांस कर रहे हैं। पास का प्रेजेंट से कनेक्शन बताता है। अब हमारे सेंटेंस पे चलते हैं। यू हैव बिन वॉन्डरिंग अराउंड मतलब तुम ऐसे ही घूमे जा रहे हो विद द फोन यानी फोन के साथ, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। अब देखिए, सुबह आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए आपने सिंस लगाया है। ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं। सो यू हैव बिन वॉन्डरिंग अराउंड विद द फोन सिंस मॉर्निंग। माँ ने कहा कि तुमने अभी तक दांत साफ नहीं किए हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे मॉम सेड यू हैव नॉट ब्रश्ड योर टीथ येट। देखिए, यट का क्या मतलब है, कौन सा टेंस है, हम ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला? देखिए, हैज हैव, अगर इनमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब आए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ ब्रश्ड आया है, तो हमारा टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? अब देखते हैं मतलब क्या है। पहले देखिए, अब यट का क्या मतलब होता है? अभी तक, इस प्रेजेंट मोमेंट तक। तो हमारा सेंटेंस समझते हैं। मॉम सेड मतलब माँ ने बताया या माँ ने कहा, यू हैव नॉट ब्रश्ड तुमने ब्रश नहीं किए हैं, योर टीथ यानी तुम्हारे दांत, यट यानी अभी तक। यहाँ पर यट का जो मतलब है, देखिए ये यट जो वर्ड है इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। इस सेंटेंस में है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, इस प्रेजेंट मोमेंट तक तुमने ब्रश नहीं किया है। सो यट यानी अभी तक। क्लियर है? आगे यट के मैं और यूजेस बताती हूँ आपको, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमें। शी हैज नॉट कॉल्ड मी बैक येट। शी हैज नॉट कॉल्ड, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। उसने कॉल नहीं किया है मुझे, मी भी आया है मुझे, बैक यानी फिर से, यट यानी अभी तक। अभी मैंने बताया था ना यट का क्या मतलब होता है? अभी तक। सो शी हैज नॉट कॉल्ड मी बैक यट यानी उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया है। आगे, आई हैव नॉट ईटन येट, क्या मतलब हुआ? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैंने कुछ नहीं खाया है अभी तक। यट का क्या मतलब हो गया? अभी तक। क्लियर हो गया होगा। अब यट का दूसरा मीनिंग समझाती हूँ। आप कहते हैं ना, पूछते रहते हैं कंजंक्शन क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। बहुत ही इजी है। देखिए, कंजंक्शन का एक मैं यट के मामले में आपको उदाहरण देती हूँ। कंजंक्शन का मतलब है दो आइडियाज, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, सिर्फ इतना ही यूज है। जैसे शी इज यंग यट शी इज वेरी वाइज। अब यहाँ जो ये यट है ना, इसका मतलब अभी तक नहीं है, ये टाइम से रिलेटेड नहीं है। ये है कि वो यंग है, वो छोटी है, फिर भी क्या है? बुद्धिमान है। मतलब देखिए, ऑपोजिट आइडियाज है। एक तो छोटी है तो उसको कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, बट फिर भी है। तो यट का क्या मतलब है? फिर भी। यहां पर यट का मतलब है फिर भी। तो यट का एक मतलब होता है अभी तक, पॉइंट ऑफ टाइम, और जब कंजंक्शन की बात करें तो यट का मतलब होता है फिर भी। तुम बदबूदार मुंह के साथ कैसे बैठ सकते हो? कई लोग इसको कहते हैं तुम बासी मुंह के साथ कैसे बैठ सकते हो। हमारे बड़े बूढ़े ऐसी तरीके से बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हाउ कैन यू सिट विद अ स्टिंकिंग माउथ। हाउ से हमने क्यों शुरू किया है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा है और वो भी कैसे से, तो कैसे को हाउ कहा जाता है। अब देखिए, हाउ कैन यू, इसका क्या मतलब होता है? तुम कोई चीज कैसे कर सकते हो। जब आपको पूछना है ना तो हाउ कैन यू पूछते हैं। जैसे हाउ कैन यू सिट, हमारा सेंटेंस जो शुरू हुआ है हाउ कैन यू सिट, तुम कैसे बैठ सकते हो। हाउ कैन यू डांस, तुम कैसे डांस कर सकते हो। क्लियर है? हाउ कैन यू सिट विद अ स्टिंकिंग माउथ। स्टिंकिंग माउथ का मतलब है ऐसा माउथ जिससे बदबू आ रही है, बदबूदार मुंह। विद का क्या मतलब है? के साथ। सो हाउ कैन यू सिट विद अ स्टिंकिंग माउथ। आगे, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? तो हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। देखिए, अगेन ये क्वेश्चन है कितनी बार, तो कितनी बार को हम क्या कहते हैं? हाउ मेनी टाइम्स। देखिए, थोड़ा सा क्लियर समझाती हूँ।
हाउ मैनी, मान लीजिए अगर ये है, उसका मतलब है कितना या कितने। हाउ मैनी के आगे टाइम्स लगा दिया, हाउ मैनी टाइम्स, तो मतलब हो जाएगा कितनी बार, है ना। सो हाउ मैनी टाइम्स यानी कितनी बार। डू का क्या यूज है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जो कि यहाँ हाउ मेनी टाइम्स है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हमने डू लगाया है। अब आई हैव टू टेल यू, आई हैव टू का क्या मतलब होता है, अगर हम कह रहे हैं मुझे ये कुछ करना पड़ेगा, कंपल्शन है, करना ही होगा, तो हम कहते हैं आई हैव टू। अब मुझे बोलना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, आई हैव टू टेल। अब तुम्हें बोलना पड़ेगा तो हम कह देंगे आई हैव टू टेल यू। सो हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। ये तुम्हारे खुद के दांत हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे दीज आर योर ओन टीथ। दीज आर मतलब ये हैं। दीज का क्या मतलब होता है, एक तो दिस वर्ड होता है, उसका मतलब यह। दीज मतलब ये, ज्यादा संख्या में हो ना तो हम कहते हैं दीज यानी ये। दीज आर यानी ये हैं। योर यानी तुम्हारे। ओन टीथ, ओन का क्या मतलब है, खुद का। आपने ओनर वर्ड सुना होगा, वो ओन से ही बना है। ओनर यानी जिसके पास कुछ चीज है, ओन यानी खुद का, ओन टीथ यानी खुद के दांत। सो दीज आर योर ओन टीथ। नेक्स्ट, तुमने इन्हें थोड़े दिनों के लिए किराए पर नहीं लिया है। इंग्लिश में हम कहेंगे यू हैव नॉट रेंटेड देम फॉर सम डेज। यू हैव नॉट रेंटेड, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस आ गया ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और वो भी कौन सा, नेगेटिव टेंस। सो यू हैव नॉट रेंटेड, तुमने किराए पर नहीं लिया है। रेंट वर्ड का क्या मतलब है, किराया। रेंटेड यानी किराए पर लेना। देम यानी उनको, यहाँ देम किसको रेफर कर रहा है, टीथ को। फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। यहाँ फॉर क्या है, ड्यूरेशन है ना, सम डेज, इसलिए फॉर आया है। सो यू हैव नॉट रेंटेड देम फॉर सम डेज। ये तुम्हारे हमेशा रहने वाले दांत हैं, दूध के दांत नहीं। आपको पता होगा बच्चों के दांत जो होते हैं, जब शुरू शुरू में आते हैं तो वो दूध के दांत होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो उनको हमेशा रहने वाले दांत कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, दीज आर योर परमानेंट टीथ, नॉट मिल्क टीथ। मिल्क टीथ यानी दूध के दांत जो बच्चों में पैदा होने के बाद आते हैं, और परमानेंट टीथ जो एडल्ट्स को दांत आते हैं ना, उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। दीज आर यानी ये हैं, योर यानी तुम्हारे, परमानेंट टीथ यानी हमेशा रहने वाले, नॉट यानी नहीं, मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। सो दीज आर योर परमानेंट टीथ, नॉट मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ जैसे मैंने आपको बताया, एडल्ट्स में जो टीथ होते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं, और जो बच्चों में होते हैं मिल्क टीथ कहते हैं उन्हें बेबी टीथ या प्राइमरी टीथ भी कहा जा सकता है, क्योंकि नए नए आते हैं, शुरू शुरू में आते हैं। नेक्स्ट है, एक बार चले गए तो दोबारा नहीं उगेंगे। हम कहेंगे वंस गॉन दे विल नॉट ग्रो बैक। वंस यानी एक बार, गॉन यानी चला गया। वंस गॉन यानी एक बार चला गया। दे विल नॉट यानी योर टीथ विल नॉट, इसका मतलब ये है तुम्हारे दांत नहीं अब क्या, ग्रो बैक। ग्रो मतलब क्या होता है, उगना, आना। बैक यानी फिर से, तो वो वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं उगेंगे। सो वंस गॉन दे विल नॉट ग्रो बैक। आप हमेशा मुझ में गलतियां ढूंढते हो। अब जब कॉन्वर्जेशन चल रहा है ना, फादर और सन के बीच में चल रहा है, तो बेटा कहता है आप हमेशा मुझ में गलतियां ढूंढते हो। इंग्लिश में हम कहेंगे यू ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन मी। यू यानी आप या तुम, ऑलवेज यानी हमेशा, फाइंड यानी ढूंढते हैं, फॉल्ट्स यानी गलतियां। फॉल्ट वर्ड का मतलब होता है गलती, फॉल्ट्स लिखा है तो गलतियां। इन मी यानी मुझ में या मेरे अंदर, इन लगाया ना, इन क्या है, प्रिपोजिशन है, इनका मतलब होता है अंदर। इन मी यानी मेरे अंदर। सो यू ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन मी। आपने मुझे किसी से गोद लिया होगा, मतलब जरूर गोद लिया होगा, ऐसा वाला सेंस है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू मस्ट हैव अडॉप्टेड मी फ्रॉम समवन। यू मस्ट हैव अडॉप्टेड मी फ्रॉम समवन। देखिए इसका सेंटेंस का मतलब समझाती हूँ। अगर आप मस्ट का यूज करते हैं, उसका मतलब है जरूर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मस्ट हैव डन, मस्ट के साथ हैज हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब है वो चीज जरूर होगी। जैसे मैंने कहा मस्ट हैव डन यानी आपने जरूर किया होगा। मस्ट हैव अडॉप्टेड मी यानी मुझे गोद लिया होगा। क्लियरली समझते हैं, देखिए यू यानी आपने, मस्ट हैव अडॉप्टेड मी, अडॉप्ट वर्ड का मतलब होता है गोद लेना। मस्ट हैव अडॉप्टेड मी यानी मुझे जरूर गोद लिया होगा। फ्रॉम यानी से, समवन यानी किसी, मतलब किसी से आपने मुझे गोद लिया होगा। समवन का मतलब है कोई भी पर्सन, किसी से भी। फ्रॉम का मतलब से। सो यू मस्ट हैव अडॉप्टेड मी फ्रॉम समवन। याद रखिएगा मस्ट हैव डन का मतलब जैसे होता है ना, जरूर किया होगा,
वैसे ही मस्ट हैव के साथ जो भी वर्ब लगाएंगे उसका मतलब वही निकलेगा कि ये चीज जरूर होगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, कोई अपने सगे बेटे को इतना नहीं डांटता जितना आप डांटते हैं, तो हम कह सकते हैं नो वन स्कोल्ड्स देयर रियल सन एज मच एज यू डू। नो वन यानी कोई नहीं, स्कोल्ड्स प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, स्कोल्ड्स यानी डांटता है, देयर यानी उनके, रियल सन यानी असली बेटे को। रियल क्या मतलब होता है, वास्तव में रियल है ना, जो असली है। एज मच एज यू डू, अब एज मच एज का मतलब समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एज मच एज का मतलब है कंपैरिजन, जब आपको करना हो ना दो चीजों में तो आप एज मच एज का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर फादर, तो आप किस में कंपैरिजन कर रहे हैं, फादर और जो जिस बंदे से बात की जा रही है, जो उनका बेटा या बेटी हो सकता है, उनमें आप क्या कह रहे हैं, तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो जितने तुम्हारे पापा हैं। कंपैरिजन हो गया ना, फादर और बेटे या बेटी में कंपैरिजन हुआ, तो एज मच एज। तो नो वन स्कोल्ड्स देयर रियल सन, मतलब कोई भी अपने असली बेटे को नहीं डांटता है एज मच एज यानी जितना, यू डू यानी आप डांटते हैं, ठीक है ना। तो एज मच एज का मतलब होता है इतना जितना, कंपैरिजन हो गया, इतना अच्छा है जितना वो है, कंपैरिजन हो गया एज मच एज। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा जो है वो क्या आर्ग्यूमेंट देता है, हमारे पास ट्यूब में कोई टूथपेस्ट नहीं बचा। इंग्लिश में हम कहेंगे वी डोंट हैव एनी टूथपेस्ट लेफ्ट इन द टूथपेस्ट ट्यूब। सबसे पहले टूथपेस्ट दंत मंजन आप जानते हैं जिससे दांत साफ करते हैं, टूथपेस्ट की ट्यूब जिसमें वो टूथपेस्ट भरा होता है, ये क्लियर हो गया। अब सेंटेंस पे आते हैं, वी डोंट हैव, इसका क्या मतलब है, वी हैव मतलब हमारे पास है, वी डोंट हैव यानी हमारे पास नहीं है, एनी टूथपेस्ट यानी कोई भी टूथपेस्ट, लेफ्ट यानी बचा हुआ। सो वी डोंट हैव एनी टूथपेस्ट लेफ्ट यानी हमारे पास कोई भी या कुछ भी टूथपेस्ट बचा नहीं है, इन द टूथपेस्ट ट्यूब यानी टूथपेस्ट ट्यूब के अंदर, इन का यूज हुआ है ना तो अंदर ही हुआ, सो वी डोंट हैव एनी टूथपेस्ट लेफ्ट इन द टूथपेस्ट ट्यूब। मैं इसके बिना दांत कैसे साफ करूं, देखिए क्वेश्चन है और कैसे वाला, तो हम क्या कहेंगे, हाउ डू आई ब्रश माई टीथ विदाउट इट। देखिए बहुत इजी है, मैं समझाती हूँ, हाउ डू आई, अगर आप ये कहें तो इसका मतलब है कैसे करूं। जैसे आपने कोई भी वर्ब लगा दी, हाउ डू आई डांस, मैं कैसे डांस करूं, हाउ डू आई टॉक, मैं कैसे बात करूं, है ना, हाउ डू आई से, मैं कैसे बोलूं, समझ गए। सो हाउ डू आई का क्या मतलब है, मैं कैसे करूं। अब देखिए हाउ डू आई के आगे मैंने जो भी वर्ब लगाई वो चीज कैसे करूं। सो हाउ डू आई ब्रश, मतलब मैं ब्रश कैसे करूं, माई टीथ यानी मेरे दांतों को, विदाउट इट यानी इसके बिना। इट का क्या मतलब है, यहाँ पर टूथपेस्ट ट्यूब की बात की जा रही है, आप टूथपेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो मैं टूथपेस्ट ट्यूब के बिना ब्रश कैसे करूं। सो याद रखिएगा हाउ डू आई मतलब कैसे करूं, उसके आगे जो भी वर्ब लगेगी उसका मतलब वो बन जाएगा। अब बेटा बोलता है जब तक नया नहीं मिलता मैं ब्रश नहीं करूंगा। इंग्लिश में हम कहेंगे आई विल नॉट ब्रश अंटिल आई गेट अ न्यू वन। देखिए ध्यान से समझिएगा, आई विल नॉट ब्रश फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, मैं ब्रश नहीं करूंगा, कब तक नहीं करूंगा उसका जवाब भी दे रहा है, अनटिल, अनटिल का क्या मतलब है, जब तक की या फिर तब तक, आई गेट यानी मुझे मिलता है, अ न्यू वन यानी एक नया, टूथपेस्ट का ट्यूब से मतलब है, अ न्यू वन का मतलब क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब। सो आई विल नॉट ब्रश यानी मैं ब्रश नहीं करूंगा, अनटिल यानी जब तक कि आई गेट अ न्यू वन मतलब मुझे नया नहीं मिल जाता। नेक्स्ट, बहाने बनाना बंद करो। अब देखिए ऑर्डर है, कमांड है, कैसे बोलते हैं, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टॉप यानी बंद करना, मेकिंग एक्सक्यूजेस यानी बहाने बनाते रहना बंद करो, इसका मतलब ये है, मेकिंग लिखा है ना उसका मतलब है तुम बहाने बनाते रहना बंद करो, ये मतलब हो गया। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज वर्ड का जो मतलब है ना वो होता है बहाना। कोई भी आप जब इस तरह की बातें टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं, तो यू आर मेकिंग एक्सक्यूज। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस यानी बहाने बनाना बंद करो। तुम बस ब्रश करने से बच रहे हो। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, यू आर जस्ट अवॉइडिंग ब्रशिंग। देखिए टू अवॉइड समथिंग मतलब किसी चीज से बचना। ऐसा होता है ना कि अभी बाद में कर लेंगे, ये नहीं करना, मन नहीं है आपका करने का, उससे बच रहे हैं, सो यू आर अवॉइडिंग, ठीक है ना। अवॉइडिंग ब्रशिंग मतलब ब्रश करने से बच रहा है, सो यू आर जस्ट अवॉइडिंग यानी तुम बस बच रहे हो, ब्रशिंग यानी ब्रश करने से, ताकि फोन देख सको। सो यू कैन कीप वॉचिंग द फोन, सो का क्या मतलब है, ताकि,
जिससे कि, ये मतलब है। देखिए पहला सेंटेंस है उसके कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है, तुम बस ब्रश करने से बच रहे हो ताकि फोन देख सको, सो उसका कंटिन्यूएशन है। सो मतलब ताकि या जिससे, यू कैन कीप वॉचिंग। कीप वॉचिंग का क्या मतलब है, देखते रहना। यू कैन कीप वॉचिंग मतलब तुम देखते रहो द फोन यानी फोन को। सो यू आर जस्ट अवॉइडिंग ब्रशिंग सो यू कैन कीप वॉचिंग द फोन। नेक्स्ट, ट्यूब में अभी भी बहुत सारा टूथपेस्ट बचा हुआ है। अभी देखिए हमने ये देखा था कि बहुत कम बचा है, अभी हम कह रहे हैं बहुत सारा बचा है, तो क्या कह सकते हैं, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टूथपेस्ट लेफ्ट। देयर इज यानी वहां है, स्टिल यानी अभी तक, अभी भी। ये स्टिल जो यहाँ पे यूज हुआ है इसका मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि इस प्रेजेंट मोमेंट तक भी, स्टिल का मतलब अभी भी। अ लॉट ऑफ टूथपेस्ट यानी बहुत सारा टूथपेस्ट, लेफ्ट यानी बचा हुआ। सो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टूथपेस्ट लेफ्ट। तुम्हारे आगे के दांत पीले हो गए हैं। इंग्लिश में कहेंगे योर फ्रंट टीथ हैव बिकम येलो। योर यानी तुम्हारे या आपके, फ्रंट टीथ यानी सामने वाले दांत, बैक टीथ क्या होता है, पीछे वाले दांत। हैव बिकम येलो, हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म, हैव बिकम यानी हो चुके हैं, हो गए हैं, येलो यानी पीले। सो योर फ्रंट टीथ हैव बिकम येलो। ऐसे तो दांतों पर प्लाक इकट्ठा हो जाएगा। दिस वे प्लाक विल अक्यूमुलेट ऑन योर टीथ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्लाक क्या होता है। ये आपको टीथ दिख रहे हैं, इसमें एक येलो येलो लेयर दिख रही है ना, जो गंदी सी लेयर दिख रही है, वो प्लाक है। हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर हम क्लियरली सफाई ना करें तो वो जमते जाते हैं और वो हार्ड हो जाता है, तो उसे प्लाक कहा जाता है। तो वही है दिस वे मतलब ऐसे तो, इस तरीके से। प्लाक यानी प्लाक, विल अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, टुगेदर। विल अक्यूमुलेट यानी हो जाएगा इकट्ठा, ऑन योर टीथ। ऑन क्यों यूज किया, प्रिपोजिशन है, क्योंकि टीथ के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, इसीलिए हमने कहा ऑन योर टीथ। अब देखिए फादर क्या सजेशन देते हैं, जब टूथपेस्ट की ट्यूब खाली हो जाती है, इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन द टूथपेस्ट ट्यूब इज एम्प्टी। बहुत ही इजी सेंटेंस है, व्हेन यानी जब, द टूथपेस्ट ट्यूब यानी टूथपेस्ट की जो ट्यूब आती है जिसमें टूथपेस्ट भरा होता है, इज यानी है, एम्प्टी यानी खाली, यानी वो खाली है या खाली हो जाती है, दोनों का मतलब सेम है। मैं बचे हुए टूथपेस्ट को ढक्कन की ओर ढकेलता हूँ। देखिए आप भी ऐसे ही करते हैं, जब टूथपेस्ट की ट्यूब में बहुत कम बचे तो आप पीछे से आगे की ओर धकेलते हैं ताकि जो भी बचा हुआ है वो आप ब्रश पे ले सके। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई पुश द रिमेनिंग टूथपेस्ट टूवर्ड्स द कैप। देखिए मैं समझाती हूँ, कैप वर्ड का मतलब यहाँ पर टोपी नहीं है, इसका मतलब है ढक्कन। जैसे पेन का भी कैप होता है, ठीक है ना। अगर बर्तन के ढक्कन की बात करें तो उसे लिड बोलते हैं, ये डिफरेंस है। तो कैप छोटी चीजों के जो ढक्कन होते हैं ना उन्हें कहते हैं। सो ये टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसका कैप, उसकी तरफ ढकेलता हूँ। सेंटेंस समझते हैं, आई पुश यानी मैं धक्का देता हूँ, ढकेलता हूँ, द रिमेनिंग, रिमेनिंग का क्या मतलब है, बचा हुआ, टूथपेस्ट यानी टूथपेस्ट, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब है की और। जैसे आप किसी चीज की ओर जाते हैं तो आप कहते हैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रिवर, मैं रिवर की तरफ जा रहा हूँ। तो टूवर्ड्स का मतलब है की तरफ या की और, किस तरफ, द कैप, टूवर्ड्स द कैप यानी कैप की तरफ। तो मैं पुश करता हूं रिमेनिंग टूथपेस्ट को टूवर्ड्स द कैप यानी कैप की तरफ। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, या ट्यूब को कैंची से काट देता हूं। अब ये दूसरा सजेशन है, एक तो या तो कैप की तरफ धकेल देता हूं या फिर कैंची से काट देता हूं, आप लोग भी करते ही होंगे आई होप। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, और आई कट द ट्यूब विद सिजर्स। देखिए और क्यों लगाया, क्योंकि पहला सेंटेंस के साथ साथ ये भी कह रहे हैं, तो और का मतलब है या फिर। आई कट यानी मैं काटता हूं या काट देता हूं, द ट्यूब यानी ट्यूब को, विद सिजर्स यानी सिजर्स से, सिजर्स के साथ, सिजर्स यानी कैंची। सो और आई कट द ट्यूब विद सिजर्स। मैं और कोई बहाने नहीं सुनना चाहता। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी मोर एक्सक्यूजेस। देखिए अगर हम कहते हैं आई वॉन्ट मतलब मुझे चाहिए या मैं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट मतलब मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। आगे वर्ब क्या लगा दी उससे मतलब समझ जाएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू हियर यानी मैं सुनना नहीं चाहता हूं, हियर वर्ड का मतलब है सुनना। एनी मोर यानी और कोई, और आगे एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज वर्ड का मतलब मैंने समझाया था बहाना, एक्सक्यूजेस यानी बहाने। सो आई डोंट वांट टू हियर एनी मोर एक्सक्यूजेस। अपने दांतों को जल्दी से ब्रश करो। कहेंगे ब्रश योर टीथ क्विकली। ब्रश यानी ब्रश करना, योर टीथ यानी तुम्हारे दांतों को, क्विकली, क्विक वर्ड क्या मतलब होता है, जल्दी, क्विकली यानी जल्दी से। सो ब्रश योर टीथ क्विकली।
ब्रश करने के बाद जीभ को साफ करना मत भूलना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट फॉरगेट टू स्क्रेप योर टंग विद द स्क्रेपर। देखिए स्क्रेप वर्ड का क्या मतलब होता है, आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्रेपर है, इससे हम जीभ को साफ करते हैं, टंग को। डोंट फॉरगेट यानी भूलना मत, एडवाइस है। टू स्क्रेप यानी स्क्रेप करना यानी जीभ को साफ करना, टंग यानी टंग को, विद अ स्क्रेपर यानी स्क्रेपर के साथ। तो याद रखिएगा स्क्रेपर होता है और टंग को साफ करना स्क्रेपर से स्क्रैप कहलाता है। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। नमस्कार, थैंक यू।